Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP रेजिडेंस कोटा। तो हम ये लेक्चर थर्ड स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें क्या है टॉपिक्स, व्हाट आर द टॉपिक्स? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, फर्स्ट वन। सेकंड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and potential difference, और electric potential energy. These are the today's topic. Okay, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? थोड़ा मैं अलग इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ आग जल रही है, इधर इस पोर्शन में आग जल रही है, आप यहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ हॉट लगेगा, थोड़ा और पीछे हट जाइए, थोड़ा हॉट लगेगा, तो इधर भी गर्मी लगेगी। इसका मतलब इसका कुछ तो एरिया होगा ना जहाँ पर इस यहाँ जल रही है आग, उसका इफेक्ट है, तो इसका फील्ड है, कहाँ तक इसका इफेक्ट है, तो ये इस जलती हुई आग का इफेक्ट है। हम थिंक अबाउट द चार्ज। कोई भी चार्ज यहाँ रखा हुआ है Q प्लस, तो अगर कोई चार्ज यहाँ लाते हैं तो ये अट्रैक्ट या रिपेल करेगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। कोई भी चार्ज रखूँ, प्लस रखूँ तो रिपेल करेगा, माइनस रखूँ तो अट्रैक्ट करेगा। थोड़ा आगे ले जाऊँ, यहाँ भी अट्रैक्ट कर रहा है, कहीं तो एरिया होगा इसका। इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। तो हाउ वी विल डिफाइन दिस वन, कैसे डिफाइन करेंगे? तो द स्पेस around any charge in which its effect is present, effect is present, known as electric field। अब ये तो कंफर्म है, चार्ज यहां रखा हुआ है तो इसके पास में कोई पॉइंट लूंगा, दूसरा चार्ज रखूंगा तो ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा अट्रैक्ट या रिपेल होगा फोर्स। अगर थोड़ा दूर हटा दूंगा तो ये कम होगा। तो हाउ वी विल मेजर दिस द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज? तो दैट इज सेकंड क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सेकंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, it is the charge Q plus placed here, it is known as source charge. Source charge means it produces the field. I want to find the effect at this point P. तो यहाँ रखता हूँ मैं एक छोटा चार्ज प्लस, it is known as test charge. Same, for example, I want to measure the line, length of this line with the help of scale. तो scale is a tool. The same Q naught is a tool to measure the effect of this charge, means field intensity of this charge at this point. Okay, what are the limitations of this test charge? अब इस टॉपिक के लास्ट में लेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी विल डिफाइन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स on test charge and the test charge in an electric field is known as electric field intensity. At that point, जहां भी मैंने चार्ज रखा है, दैट इज टेस्ट चार्ज, एट दैट पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोटेड बाई ई विल इक्वल टू, सपोज कि इसके बीच फोर्स है दैट इज एफ और टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्रॉम हियर वी कैन इजीली फाइंड द यूनिट न्यूटन पर कूलम। इज इट क्लियर? E is equals to F upon Q naught. The electric field intensity
Now we can define the next method. If Q naught is plus 1 coulomb, then what is the value of E? F means force on plus 1 coulomb in any electric field is known as electric field intensity. E means force on plus 1 coulomb charge in an electric field is known as electric field intensity at that point. तो ये तो कन्फर्म है, ये पॉइंट अगर इस सोर्स चार्ज से दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी, फोर्स उतना ही कम होगा। तो हम ये दो मेथड से एक्चुअली यहाँ से डिफाइन करना ये बेटर है। ज़्यादातर बुक्स में यहाँ से दिया हुआ है, फोर्स ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इस तरह डिफाइन करें तो आई थिंक इट इज़ बेटर। ओके, नेक्स्ट। मैंने बोला था कंडीशंस फॉर टेस्ट चार्ज, कंडीशंस फॉर टेस्ट चार्ज। नंबर 1, इट मस्ट बी पॉजिटिव। देयर इज नो रीजन इट इज कन्वेंशनल, इट इज कन्वेंशनल। पहले ऐसा कर दिया था मैं, इसलिए मान लिया हमने, इट इज कन्वेंशनल। अब हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम है, अब हम चेंज कर दें तो आप घर जाएंगे, बाहर से आवाज़ लगाएंगे तो आपकी मदर भी नहीं पहचान पाएंगे दूसरे नाम से, तो दैट इज कन्वेंशनल, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर 2, टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। वाई? देयर विल बी नो इफेक्ट, इट इज प्लस क्यू, हियर इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। मान लीजिए बड़ा है तब भी व्हाट इज ई इज टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू को बढ़ाऊंगा तो एफ भी तो बढ़ जाएगा, इस सिंगल चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए देयर इज ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये Q1, ये Q2, ये Q3 एंड Q4, बहुत सारे चार्ज रखे हैं। आई वांट टू फाइंड द फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो यहाँ रखूंगा Q नॉट। अगर Q नॉट बड़ा है तो इट इज पॉसिबल दैट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस सिस्टम विल चेंज। ये इनके जो डिस्टेंस है बीच का, ये चेंज हो जाएगा। अगर ये बड़ा आएगा, छोटा हुआ तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसका रीजन है, व्हाट द रीजन? टेस्ट चार्ज मस्ट बी वेरी स्मॉल। इफ टेस्ट चार्ज इज बिग, ज़्यादा देन इट मे चेंज the configuration of source charge, that is system। अगर ये कन्फिगरेशन ही चेंज हो गया, इनकी पोजीशन चेंज हो गई, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट विल चेंज। बिल्कुल वही हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे इस लाइन की लेंथ फाइंड करनी है, स्केल से मेजर कर सकता हूँ। अगर स्केल को रखते ही लाइन की लेंथ कम हो जाए तो ये गलत ही मेजर करेगा। द सेम थिंग, अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इससे ही कम हो जाए ये, तो इट विल मेजर द रॉन्ग, सो इट मस्ट बी वेरी स्मॉल। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Electric field intensity, what is the direction? Think about this one. E is equals to F upon Q naught. F is vector, it is also vector. Q is scalar, Q naught is scalar. So the direction of E will be same as that of F. It means E is a vector quantity. सेम वही होगा डायरेक्शन जो E का, वही होगा जो F का है।
अब थिंक अबाउट दिस वन, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव, ये है Q प्लस, आई वॉन्ट टू फाइंड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, तो +1 कूलम चार्ज रख दूं, तो द फोर्स ऑन +1 को इट विल रिपेल इट द F और E, इट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और E। अगर यहां फाइंड करना चाह रहा हूं मैं, तो यहां +1 कूलम रख दूं, तो हियर विल बी F और E, मीन्स द डायरेक्शन will always be away from positive source charge। चलिए ऊपर लिखते हैं, the direction of E means electric field intensity will always away from positive सोर्स चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा, जैसे Q यहां रखा है प्लस, तो डायरेक्शन ऐसे होगा, इट द डायरेक्शन ऑफ E। इज इट क्लियर? अब देखिए टेस्ट चार्ज को तो हम चेंज कर नहीं सकते, कन्वेंशनली पॉजिटिव लिया है मैंने। हाँ ये हो सकता है, इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव, तो देखिए इट इज क्यों नेगेटिव, अगर मैं यहाँ +1 कूलम चार्ज रखता हूं तो इट विल अट्रैक्ट ये EF और E, यहां रखूंगा तब भी अट्रैक्ट होगा, यहां रखूंगा तब भी अट्रैक्ट होगा, मीन्स इफ सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ E विल ऑलवेज बी टुवर्ड द टेस्ट चार्ज। सो डायरेक्शन ऑफ E विल बी towards सोर्स चार्ज। याद रखिए डायरेक्शन डिपेंड करेगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो उससे आगे होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसकी तरफ होगा, इट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट types of electric field। Uniform, first one, uniform electric field, if direction and magnitude is same at any point, then field will be uniform. It is noted by in this way. Suppose it is a plate, it is positively charged, here is plate negatively charged, so direction will be from positive to, it is uniform, E will be uniform. It is denoted by parallel lines, equidistance parallel lines. It is denoted by equidistance parallel lines. It is clear? तो जब फर्स्ट वाला यूनिफॉर्म है तो सेकंड वाला कन्फर्म है, नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म वी कैन से वेरिएबल मीन्स सपोज ये इट इज सोर्स चार्ज, तो फील्ड विल बी इन दिस वे, इट द वेरिएबल। अगर यहां देखूं डिस्टेंस कम है, यहां ज़्यादा डिस्टेंस है, तो हियर इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज बी, तो कन्फर्म एट पॉइंट ए द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज विल बी मोर, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए विल बी मोर in comparison to B, it is known as non-uniform. If electric field, a magnitude and direction
नॉट कंपल्सरी दोनों ही हो, एक भी हो सकता है। आर डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट at different points, then field will be non-uniform. Then field means electric field will be non-uniform. इसका एग्जाम्पल ही है। तो these are the types of electric field. Okay, next. Next topic is electric potential. What is the need of this electric potential? Think about it. It is the source charge. We want to find the effect of this charge at this point A. There may be two methods. First method is by vector quantity, that is known as electric field intensity, or second quantity is by scalar quantity, that is known as electric potential. तो फर्स्ट वाला हम कंप्लीट कर चुके हैं by vector quantity. We can explain the effect of this source charge at point A by two methods. Number one, by vector quantity, that is known as electric field intensity, और second point by scalar quantity, that is known as electric potential. तो अपना टॉपिक है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल देखिए, इट इज द सोर्स चार्ज। हम इसी का तो इफेक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं यहां तक एट पॉइंट पी। ओके, चलिए इसका कहीं तो इफेक्ट होगा। अप टू हियर इट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी डज नॉट मीन्स बहुत दूर। इन्फिनिटी का मतलब है जस्ट यहां पॉइंट लूं, अगर कोई चार्ज रखता हूं, कोई भी चार्ज रखता हूं, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दिस सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज इट इज टेस्ट चार्ज। इसको भी हम वही दो मेथड से डिफाइन करेंगे इन द टर्म्स ऑफ रेशियो एंड बाई +1 कूलम चार्ज। तो इट इज इन्फिनिटी डज नॉट मीन्स बहुत दूर है। इसका मतलब है इस बाउंड्री के बाद जस्ट इधर, जैसे ही जस्ट इधर आऊंगा तो इट इज आइदर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस सोर्स चार्ज। या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, लेकिन जस्ट बाहर रखूंगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो दिस पॉइंट इज नोन एज इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पहले ही आप बता चुका हूं मैं आपको, Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स जस्ट फील्ड से बाहर, इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आ रहा है। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखना है विदाउट एक्सीलरेटिंग और स्लोली और विद कांस्टेंट वेलोसिटी। इनमें से एक ही वर्ड लिखना है, आइदर दिस वन और दिस वन और दिस वन। बट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन? Think about the name, electric potential. This is closely related to the potential energy, not kinetic. अगर ये एक्सेलरेट हो गया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी काउंट हो जाएगी। तो वर्क होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें काउंट करना है ओनली पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस कंडीशन इज मस्ट आइदर विदाउट एक्सेलरेटिंग और स्लोली और विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इट द रेशियो एंड द टेस्ट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइल पी, एट पॉइंट पी V is equals to work done
सपोज वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट. It is a potential. It is scalar. Work done is scalar. Charge is also scalar. We can easily find that the joule unit divided by coulomb, also known as volt, it is the unit of this one. Is it clear? अब इसको दूसरे मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं. देखिए जरा, इफ Q नॉट इज +1 कूलम, लेकिन हम +1 लेते नहीं हैं क्योंकि बहुत 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 बिग चार्ज है. कल मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज है. ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V? W infinity to P divided by 1, that is only W infinity to P. Means potential at any point in the electric field is equal to the work done in bringing +1 coulomb charge from infinity to any point. इधर लाना है मुझे, टू एनी पॉइंट, बट विदाउट एक्सीलरेटिंग, नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. सो वर्क डन, दूसरा डेफिनेशन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम वही, विदाउट एक्सीलरेटिंग. कंडीशन समझ में आ रहा ना? विदाउट एक्सीलरेटिंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. इट द सेकंड डेफिनेशन. जनरली बुक्स में यही दिया हुआ है, लेकिन हमने कंडीशन पहले बता दी है आपको. टेस्ट चार्ज से हम लेते हैं इसको, और टेस्ट चार्ज से लेने का मतलब ये है कि टेस्ट चार्ज की कंडीशंस हैं, इट मस्ट बी पॉजिटिव कन्वेंशनली, और सेकंड इट मस्ट बी वेरी स्मॉल सो दैट द कन्फिगरेशन ऑफ सिस्टम विल नॉट चेंज. ओके, इट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं यूनिट लिख चुका हूँ, दैट इज जूल पर कूलम, ऑल्सो नोन एज volt. Okay, now next, electric potential difference. अब इसको रब कर दूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये तो कन्फर्म है, डिफरेंस फाइंड करना है. इट मीन्स देयर मस्ट बी 2 पॉइंट्स. इट इज Q प्लस, दैट इज सोर्स चार्ज, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना. हियर इज इन्फिनिटी, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. आई वांट टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B. तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल फाइंड करूंगा, +1 कूलम चार्ज को. अब तो यहीं से लूंगा ना, यहां तक डिफाइन करूंगा. चलिए Q नॉट ले लीजिए. According to definition, because of potential at A, at point A, क्या लिखा था अभी हमने? VA will be equal to W infinity to A divided by Q naught. Is it clear? Okay. Same thing. यहाँ से यहाँ तक का वर्क है W infinity to A. अगर मुझे यहाँ तक ले जाना हो तो वर्क होगा W infinity to B. Okay. Potential at point B, that is VB is equals to W infinity to B divided by Q naught. आप बता सकते हैं which one is greater, VA और VB, because what W infinity to B is greater, so definitely VB is greater. तो potential difference how we will find? Potential difference इसको मैं केवल V से लिखता हूँ, that is VB minus VA equals to W infinity to B divided by Q naught minus W infinity to A डिवाइडेड बाई Q नेट. थोड़ा और सॉल्व कीजिए. VB माइनस VA दैट इक्वल W इन्फिनिटी टू B माइनस W इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q नॉट. कुछ और चेंज कर सकता हूं? थिंक अबाउट दिस वन. चलिए यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन है 15 न्यूटन, 15 जूल, और यहाँ से यहाँ तक का है 20. तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस होगा बिटवीन A टू B, वर्क डन बिटवीन A टू B.
तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यहां से डिफाइन करूंगा मैं। इज इट क्लियर? देखिए इफ क्यू नॉट इज +1 कूलम देन व्हाट द वैल्यू ऑफ वी बी माइनस वी ए, दैट इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, यहां से डिफाइन कर सकते हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज from one point to another point in the electric field without accelerating is known as potential difference between the points। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखिए। so work done in bringing +1 कूलम चार्ज from 1 पॉइंट, याद है ना, मैंने ए लिया था, टू अनदर पॉइंट क्या लिया था हमने, बी, अनदर पॉइंट विदाउट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेटिंग, इट इज मस्ट, इज नोन एज electric potential difference between the points, it's the electric potential difference। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको रब कर दूं मैं, वन क्वेश्चन, फिर यूनिट तो वही होगा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। क्वेश्चन, the intensity of electric field E is 10 raised to the power 2 न्यूटन पर कूलम। तो ए पॉइंट है, 2 माइक्रो कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट ऑन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड find force on the charge by electric field। Is it clear? बी पार्ट बाद में लेते हैं, पहले चलिए सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? गिवन, व्हाट आर गिवन? E is 10 raised to the power 2 Newton per coulomb। Q is also given. It is not Q naught, but Q is given, that is 2 micro means 10 minus 6 coulomb। You know very well E is equals to F upon Q। You have to find the force। What is the force? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा F is equal to Q into E। Q is 2 into 10 raised to the power minus 6 into E is 10 raised to the power 2। So what is the F? 2 into 10 raised to the power minus 4 Newton। What will be the direction? अब डायरेक्शन क्या होगा सोच के देखिए। सपोज इट इज E, ओके, इन दिस डायरेक्शन, चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, सोच के देखिए क्या आएगा, दैट इज 2 माइक्रो कूलम प्लस, तो व्हाट विल डायरेक्शन ऑफ एफ? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एफ? इट विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ ई। लग रहा है क्लियर नहीं हो रहा? चलिए देखिए, वी डोंट नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने प्रोड्यूस किया था? किसने प्रोड्यूस किया था? मान लीजिए इसने प्रोड्यूस किया था प्लस चार्ज ने, ई ऐसा है, अब यहां रख दिया +2 कूलम माइक्रो कूलम। अब इस पर फोर्स चाहिए, बता सकते हैं? इट इज प्लस, इट इज ऑल्सो प्लस। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा ना, रिपेल करेगा, तो इट विल बी द एफ इन द डायरेक्शन ऑफ
in the direction of E. It's the direction of force. अब मे बी पॉसिबल, अगर ऐसा भी तो हो सकता है ये सोर्स चार्ज हो, चार्ज ये भी आप मान लीजिए सोर्स चार्ज ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि नॉट गिवन ई किसने प्रोड्यूस किया था। अब इसका फील्ड बता सकते हैं क्या होगा, इट विल बी ई। देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड टुवर्ड द नेगेटिव सोर्स चार्ज। अब यहां रखता हूं +2 माइक्रोकूलम, तो इट इज माइनस, इट इज प्लस, मीन्स इट इज अट्रैक्टेड, तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ई भी इधर ही था, मीन्स ऑलवेज in the direction of electric field. So F will always be in the direction of E. सोर्स चार्ज कुछ भी हो, अगर मुझे प्लस पर फाइंड करना है तो ऑलवेज भी इन द डायरेक्शन ऑफ E होगा। इज इट क्लियर? और इतनी प्रॉब्लम करने की भी जरूरत ही नहीं है। देखिए क्या होगा, इसको रब कर दूं मैं अभी, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं आप। डू यू नो E इज इक्वल टू F/Q, तो Q इज इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E। इज क्लियर? देखिए इफ Q इज पॉजिटिव देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? QE प्लस, प्लस मीन्स डायरेक्शन of E and F are same, अभी तो ऐसा ही हो सकता है ना, इफ ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, इफ Q इज नेगेटिव डज नॉट मीन इट इज टेस्ट चार्ज, Q इज नेगेटिव, तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? -Q इंटू E। This negative sign shows the direction of E and F, they are opposite, means force will be opposite to the electric field E. Negative sign shows that force on negative charge in an electric field will always opposite to electric field। मुझे लगता है अब क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो अगर प्लस पर फाइंड करना है मुझे डायरेक्शन, या फिर माइनस पर फाइंड करना है, तो पुट द साइन ऑफ Q, यू कैन इजीली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर Q पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ E, Q नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E। Okay, it was the electric potential. Okay, now the electric potential energy is the most important. Electric potential energy, electric potential energy कैसे फाइंड करें? एट द एनी चार्ज, ओके, आई वांट टू फाइंड द, हियर इज एनी अदर चार्ज एट ए डिस्टेंस ऑफ r, इट इज Q, वी वांट टू फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो हाउ वी विल डिफाइन? ओके, इट इज द वर्क डन इट द, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो फिर भी एक्सीलरेट नहीं करेंगे हम। इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज, अब टेस्ट नहीं है, एनी चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कीजिए मुझे यहां से यहां तक लाना है, ये पॉइंट है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्क डन। अब वर्क डन कौन सा फोर्स करेगा?
It is the work done in bringing any charge from infinity to any point in the electric field by external force. External force. ओके, अब ये एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए, वही आएगा सेम विदाउट एक्सीलरेटिंग, क्योंकि वी हैव टू काउंट ओनली पोटेंशियल एनर्जी. फोर्स in electric field by external force is known as electric potential energy. Electric potential energy. अब think about this one. ये है मेरा चार्ज, ये फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कह सकता हूं सोर्स चार्ज, इट विल प्रोड्यूस द फील्ड. इसका इफेक्ट यहां तक है, इट इज इन्फिनिटी. तो मुझे दूसरे चार्ज को यहां से और यहां तक लाना है, ए पॉइंट तक, क्यू को, एनी चार्ज यहां तक लाना है मुझे. वैसे जस्ट बाहर रखूंगा, देयर विल बी नो फोर्स बिटवीन देम, लेकिन जैसे ही अंदर रखूंगा तो यहां तक लाना है मुझे. जैसे ही इट विल रिपेल, ये पॉजिटिव विल आल्सो पॉजिटिव, इट विल रिपेल, इट मे बी पॉसिबिलिटी नेगेटिव. दोनों चार्ज कैसे भी हो सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट टेस्ट चार्ज. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. अभी मैंने ये पॉजिटिव लिया है और ये भी कैसा लिया है, पॉजिटिव. जैसे यहाँ रखूंगा कोई फोर्स नहीं होगा, जैसे यहाँ रखूंगा तो दिस स्मॉल क्यू इज रिपेल्ड बाय कैपिटल क्यू. इधर फोर्स लग रहा होगा, लेकिन मुझे लाना तो इधर है. फिर से देखिए, इधर फोर्स लग रहा होगा, लाना मुझे इधर है, इसका मतलब इधर फोर्स लगाना होगा. चलिए एफ लग रहा है, मैंने इधर एफ डैश लगा दिया. अगर मैंने ये कम लगाया एफ डैश तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं. अगर ज़्यादा लगा दिया तो ये एक्सीलरेट हो जाएगा. लिखा क्या है मैंने, विदाउट एक्सीलरेटिंग. विदाउट एक्सीलरेटिंग. अगर कम लगाया तो मूव नहीं करेगा, ज़्यादा लगा दिया तो एक्सीलरेट हो जाएगा. इसका मतलब मुझे बैलेंस रखना है यहाँ पे. एनी हाउ इट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स. ये दोनों इक्वल रखने हैं मुझे, तभी तो एक्सीलरेट नहीं होगा. इज क्लियर. अब एक और प्रॉब्लम, जैसे यहाँ के बाद चार्ज यहाँ आ गया तो ये फोर्स तो इंक्रीज हो जाएगा, इट विल इंक्रीज. तो मुझे इसको भी इंक्रीज करना है, मतलब हमेशा बैलेंस रखना है, विदाउट एक्सीलरेटिंग लाना है. तो आप जानते होंगे अच्छी तरह, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट इट इज ओनली करेक्ट व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट. लेकिन यहाँ फोर्स तो कांस्टेंट है ही नहीं. जब यहाँ रखूंगा तो कम होगा, पास आता जाऊंगा उतनी फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा मुझे, एफ डैश. इज इट क्लियर. तो फिर क्या करूंगा मैं, तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दूंगा छोटे छोटे पार्ट में. अब यहां से यहां तक मूव कराऊंगा, यहां से यहां तक मूव कराऊंगा, इसका वर्क डन फाइंड करूंगा. ये टोटल वर्क डन स्केलर तो मैं ऐड कर दूंगा, या फिर दूसरा मेथड और है, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा. सपोज कीजिए ये चार्ज यहां रखा हुआ है अभी इस समय एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स, और मुझे इस डिस्टेंस पर लाना है, ए पर लाना है, आर डिस्टेंस पर. तो मैंने चार्ज को यहां रख दिया क्यू. व्हेन क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एक्स, देन फोर्स ऑन क्यू बाई कैपिटल क्यू, ये क्या होगा, एफ विल बी इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. नो डाउट. क्लियर. फोर्स होगा इधर, लेकिन मुझे लगाना है इधर, तो मैं अब इतना डिस्प्लेस कर रहा हूं, ओनली दिस वन डी एक्स ऑन डिस्प्लेसिंग बाई डी एक्स. डी एक्स इज वेरी स्मॉल, तो स्मॉल करूंगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन डी डब्ल्यू दैट विल इक्वल्स टू एफ इनटू डी एक्स. वैक्टर में ले रहा हूं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, देखिए जरा क्या आएगी. फोर्स में लगा रहा हूं इधर और इधर ही डिस्प्लेस कर रहा है, इधर ही डिस्प्लेस कर रहा है, इट मस्ट बी पॉजिटिव. बट थिंक अबाउट दिस, एक्स मैंने यहां से मेजर किया है, इधर की तरफ मेजर किया है, ऐसे मेजर किया है, ये है इनिशियल पोजीशन, और फाइनल में इधर की तरफ मूव कर रहा हूं और मेजर कर रहा हूं यहां से. तो मुझे या तो लिमिट में चेंज कर दूंगा, तो क्या करूंगा, यहीं कर लूँ ना पहले बाई एक्सटर्नल फोर्स, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी. फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ला सकता हूं मैं. फिर से
ला रहा हूं मैं इन्फिनिटी टू टुवर्ड्स चार्ज, लेकिन डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं चार्ज से, सोर्स चार्ज इधर की तरफ मेजर कर रहा हूं, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इट इज एफ इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? इट द वर्क डन, एफ की वैल्यू मुझे मालूम है माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इज इट क्लियर? ये फोर्स की डायरेक्शन एफ डैश की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की सेम है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं ऐसे मेजर कर रहा हूं, यहां से मैंने एक्स लिया, अब इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं। तो फिर से देखिए, ये है इनिशियल और इधर फाइनल आ रही है, यहां से इधर की तरफ ला रहा हूं, मेजर इधर से कर रहा हूं, तो यहां से करूं, इसमें से ये माइनस करूं तो डी एक्स ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा, तो इट इज नेगेटिव। आगे देखिए, अब मैं ये फाइंड किया मैंने, अब इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक सारे वर्क को ऐड कर दूंगा। बहुत छोटे स्मॉल में लिया है, इसलिए लिया है कि यहाँ से यहाँ तक फोर्स कांस्टेंट रहे, यहाँ से यहाँ तक फोर्स इससे तो चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, बट ये कांस्टेंट रहेगा इतने पोर्शन में। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट तक, तो W यही होगा पोटेंशियल एनर्जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसको इंटीग्रेट कर दूं ना, dW मैं पहले ही फाइंड कर चुका हूं, लेकिन कहां से कहां तक लाना है? इन्फिनिटी टू R। वी कैन सॉल्व इट इजीली। आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इन्फिनिटी पर होगा वो जीरो ही होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज put the value of this one minus k q divided by x square into dx, k q बाहर, k q divided by it is infinity to r। ये ऐसा कर सकता हूँ, माइनस तो है ही ऑलरेडी, x टू दी पावर माइनस 2 dx, और यू नो वेरी वेल x टू दी पावर n dx, ये तो है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, और लिमिट है फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। कैसे सॉल्व करेंगे? यू कैन डू, अगर आपने मैथमेटिकल टूल कर लिया है तो यू कैन डू इजीली। क्या आएगा देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस आएगा ना, माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ये बचेगा के क्यू इंटू 1 अपॉन एक्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। अब हाउ यू विल सॉल्व द लिमिट? दैट इज के क्यू इंटू अपर लिमिट माइनस लो वन अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, इट बिकम 0। इट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज के क्यू डिवाइडेड बाई r। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव। अगर इसमें से एक भी नेगेटिव होगा तो यू विल पुट द साइन, कैपिटल क्यू और जैसे भी हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन पुट कर दीजिए, दोनों नेगेटिव हैं तब भी प्लस आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो माइनस होगी पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन फाइंड इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक चार्ज की नहीं होती है, दैट इज सिस्टम मीन्स कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू, इस सिस्टम का है पोटेंशियल एनर्जी। From here we can easily find the relation between the potential energy and electric potential. We can also write that, याद है आपको, potential energy is k q divided by r, potential energy, over the potential difference at the work done in bringing plus 1 coulomb charge या q plus 1 coulomb charge from infinity to any point का मतलब r डिस्टेंस पे है, वही विदाउट एक्सीलरेटिंग, ये पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज v। अब देखिए क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? ये था वर्क डन इन ब्रिंगिंग एनी चार्ज q, और ये था इन ब्रिंगिंग प्लस 1 कूलम चार्ज। तो if q is equals to 1 then it will be potential।
तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर पोटेंशियल, इफ Q इज टू 1 then potential difference, that is V is equals to KQ by R. So we can easily write potential energy is equals to potential difference into Q. It's the relation between potential energy and electric potential. Okay, now one question related to potential energy. One question. Question. In the system, it is 1 meter, it is also 1 meter square है. Okay, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. It is 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb, चलिए ये नेगेटिव है, ये 4 microcoulomb. It is Q1, it is Q2, it is Q3, it is Q4 are given. Okay, मैं फिर से लिख लेता हूँ. What is Q1? 1 microcoulomb. Q2 is 2 microcoulomb. Q3 is, याद रखना, minus 3 microcoulomb. Q4 is 4 microcoulomb and they are placed at the corners of a square. Square के corner पर रखे हैं. Find potential energy of the system. सिस्टम की फाइंड करनी है. तो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर? तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सबसे पहले इसकी फाइंड करूंगा. मैं कह सकता हूं U1 and 2. 1 and 2 मीन्स Q1 and Q2. आगे देखिए और कौन सा पेयर बन रहा है? U2 and 3. 1 2. फिर देखिए प्लस U3 and 4 प्लस U4 and 1. 4 ही पेयर बन रहे हैं, और भी पेयर है. देखिए और भी पेयर है. ये भी तो पेयर बनेगा ना, और ये भी पेयर बनेगा. Here will be plus U1 and 3 plus U2 and 4. Is it clear? तो how we will find potential energy is equals to, देखिए यहाँ से देखिए U12 हो गया K Q1 Q2 divided by 1, K Q1 Q2 divided by 1 plus that is 2 3 K Q2 Q3 divided by 1, डिस्टेंस तो 1 है, प्लस K Q3 Q4 डिवाइडेड बाई 1, 3 and 4. अब ये देखिए प्लस K Q4 Q1 डिवाइड बाई 1. फर्स्ट 4 पेयर ले ली, 1 2 3 and 4. अब देखिए यहाँ का अभी डिस्टेंस चेंज होगा. 1 and तो ये है, इट इज यू कैन फाइंड इजीली. इट इज 1 √1 दैट इज 2. ये भी √2 होगा. यू कैन फाइंड इजीली द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स. तो हाउ यू विल फाइंड? दैट इज U13 तो प्लस K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई √2 बिकॉज डिस्टेंस इज √2 प्लस K इट इज 2 4 Q2 and Q4 divided by √2. It's the potential energy. We can find easily. देखिए what is the potential energy? अभी कहाँ मिस्टेक हो सकती है? K को बाहर ले लूँ मैं. K is 9 into 10 raised to the power 9. तो what is the value of Q1? Q1 is 10 raised to the power, माइक्रो में है, कूलाम में रखेंगे आप, तो 10 raised to the power -6 into 2 into 10 raised to the power -6 divided by 1 प्लस Q2 Q3. देखिए Q2 and Q3 ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो 2 into 3 तो यहाँ नेगेटिव लिखूँ, माइनस K तो मैंने बाहर ले लिया है. Q2 की वैल्यू है 2 into 10 raised to the power -6 into 3 into 10 raised to the power -6 divided by 1. अगेन ये भी लिख लिया मैंने. अब ये K तो मैंने बाहर ले लिया है. Q3 इज अगेन माइनस, तो माइनस Q3 3 into 10 raised to the power -6 into
Q3 and Q4. Q4 is 4 into 10 raised to the power minus 6. 1 2 3 यहाँ तक हो गया. अब देखिए 4 and 1 plus K 4 into 10 raised to the power minus 6 into 10 raised to minus 6. अगेन अब इसको देखिए K बाहर है, Q1 Q3 तो माइनस, Q3 माइनस है ना, तो दैट इज 10 raised to the power minus 6 into 3 into 10 raised to the power minus 6. अब ये पेयर लेना है मुझे, प्लस ये पेयर देखिए 4 and 2, तो 2 into 10 raised to the power minus 6 into 4 into 10 raised to the power minus 6. We can easily calculate it. We can easily calculate it. Here, what is the value of K? 9 into 10 raised to the power 9. We can easily calculate it. कितने पेयर बन रहे हैं आपको हर पेयर का फाइंड करना है. तो इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. नाउ आप नेक्स्ट लेते हैं रिलेशन बिटवीन, रब कर दूं इसको, इजी है, पेयर बना लीजिए, वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं आप, यू कैन कैलकुलेट इट. नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. You know very well electric field intensity or electric field by the definition of electric potential difference. सपोज कीजिए ये प्लस चार्ज है, ये इन्फिनिटी है इसका, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से तक अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट मान लो. अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट इट मीन्स ए बी मस्ट बी वेरी लेस, वेरी स्मॉल, छोटा होना चाहिए, अदरवाइज फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा, ई कांस्टेंट नहीं होगा. दैट इज, तो ये डिस्टेंस ए बी इज टू, बहुत कम लिख लिया मैंने, डी आर. तो व्हाट इज द रिलेशन डेफिनेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज here from A to B. तो ये हो गया dB, पोटेंशियल डिफरेंस इज dB, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेगेटिव लूंगा मैं, बाई एक्सटर्नल फोर्स. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखना मैंने ई को कांस्टेंट मान लिया है मैंने. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स ऑन विच चार्ज, +1 कूलम चार्ज. फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज, इसी को ला रहा हूं मैं. तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो व्हाट इज डीवी, माइनस ई इंटू डिस्टेंस, मैंने सपोज किया डी आर. तो व्हाट इज ई, माइनस डीवी अपॉन डी आर. एक यहां से फॉर्मूला यूनिट फाइंड कर सकते हैं ई का. यूनिट ऑफ ई इज ऑल्सो, क्या होगा यहां से फाइंड, वोल्ट पर मीटर. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट. चलिए अब नेक्स्ट टर्म पे हम लेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके.